बनारस में जाम लगना कोई नई बात नहीं है, लेकिन बनारस में जब जाम लगता है तो यहाँ पर लोग नहीं ठहरते बल्कि समय ठहर जाता है। नमस्कार, मैं सुमन, आप देख रहे हैं रणभेरी न्यूज। जी जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। वाराणसी में जाम जो है अब वो आम बात हो गया है। यहाँ पर जाम में फंसना, लोग ये नहीं बताते अपने घरों पे कि मैं इतने किलोमीटर दूर हूँ, अब ये बताते हैं कि मैं कितने घंटे दूर हूँ। यानी कि अगर 5 मिनट का भी सफर आपको तय करना है तो आपको हो सकता है कि 1 घंटा बताना पड़ जाए। तो हम तमाम जगह जब यहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कहीं एम्बुलेंस फंस जाती है, तो कोई बच्चा परीक्षा देने जाता है लेकिन वो अपने सेंटर नहीं पहुंच पाता है। तो ऐसी तमाम कहानियों को लेकर के आज हम सड़क पर उतरे हैं और जानेंगे बनारस में जो जाम लग रहा है वो किस कारणों से लग रहा है और क्या कहेंगे यहाँ के लोग। बनारस की गलियों में जब जाम लगता है तो सिर्फ गाड़ियां नहीं रुकती, जिंदगी ठहर जाती है। यहाँ ट्रैफिक जाम कोई अस्थायी परेशानी नहीं बल्कि रोज का सच बन चुका है। काशी में दूरी अब मीटर या किलोमीटर में नहीं बल्कि मिनटों और घंटों में मापी जा रही है। सुबह दफ्तर जाने वाला कर्मचारी हो या फिर स्कूल कॉलेज पहुंचने वाला छात्र, हर कोई एक ही सवाल से जूझता है कि आज हमें कितने घंटे जाम में फंसना पड़ेगा। सड़कों पर खड़ी गाड़ियों के बीच इंसान अपने समय से हारता हुआ दिखाई देता है। अगर हम बात करें एक एम्बुलेंस ड्राइवर की तो आप उससे जानिए कि एक मरीज को अस्पताल तक ले जाने में उसे कितनी परेशानी होती है इस जाम की वजह से। अगर हम छात्र की बात कह लेते हैं तो उनसे आप जानिए कि परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में जब देरी होती है तो उसके अंदर क्या हलचल होती है और वो कितना मायूस होता है। यही नहीं, तमाम जगह जब आप जाएंगे तो आप वहाँ हर जगह अव्यवस्था पाएंगे। जाम जो है इस समय बहुत बड़ी समस्या बन करके लोगों के सामने आ रहा है। बनारस में ट्रैफिक जाम सिर्फ अव्यवस्था नहीं रह गया है बल्कि मानवीय संकट बन चुका है। यहाँ समय का फंसना सिर्फ असुविधा नहीं बल्कि फैसलों, आस्थाओं और जिंदगियों पर सीधा असर डाल रहा है। देखिए, जाम से तो बहुत लोग परेशान है, तो कुछ लोग जुड़े हैं जो कि जाम से बहुत परेशान है। आपका नाम पहले बता दें। जी, मेरा नाम अंजलि है। यहाँ अंजलि कहाँ से हैं आप? जी, बनारस से ही हूँ मैं। बनारस से। आए दिन यहाँ पे रोड बनने की वजह से हम लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से अभी देखिए आप, ये बेनिया का जो रास्ता है वो अभी बंद कर दिया गया है। कैमरा पर्सन को कहूंगी अगर कि आप आप इस फुटेज को दिखाएं सामने, हाँ, बताएं। ये अभी जैसे कि बाइक से अगर आप आ रहे हो, किसी भी साधन से अगर आप आते हो तो वो आगे ही रोक दिया जा रहा है, जिसकी वजह से बेनिया से आपको फिर से टर्न अप होते हुए यहाँ पे आपको चौक पे आना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हम लोग का कितना ज्यादा, हम लोगों के समय का बर्बादी हो रहा है, जो हम लोगों को कितनी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हमारी सरकारों को ये जो चीजें वो कर रही हैं, वो हम लोगों को दिक्कतें ना हो उसको देखते हुए करनी चाहिए, ताकि आने वाली जो ज्यादा हम लोगों की जनताएं हैं वो परेशान ना हो। हालांकि ये जो डेवलपमेंट हो रहा है वो जनता के लिए हो रही है, वो बात सही है, लेकिन फिर भी लोगों को कितना ज्यादा सामना पड़ रहा है ये जाम की समस्या से। ऑलरेडी हम जानते हैं कि जो बनारस है वो जाम से भरा हुआ क्षेत्र है। जी बिल्कुल, बहुत लोग यहाँ आते हैं बाहर से। हाँ, लेकिन अब यही है जो, और देखिए इस समय तो न्यू ईयर भी आ गया। हाँ, अब ये जो माहौल है ये घूमने वाला माहौल है, 31 दिसंबर और न्यू ईयर। अगर अभी हम बाहर से जो टूरिस्ट वगैरह आते हैं उन्हें ये देख करके भी हमारे देश का होता है ना कि देख करके नाम खराब होता है कि यहाँ पे लोग आएंगे तो यहाँ पे आए दिन जाम और ये जो सड़क बनने वाली समस्या है वो हमेशा चलती रहती है। सो इस पे हम लोगों के सरकार को थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बस इसी से नमस्कार। जी हाँ, इन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि देखिए इस समय क्या है, न्यू ईयर का टाइम चल रहा है, वीकेंड वेकेशन भी चल रहा है, जिसकी वजह से बनारस में बहुत सारे लोग बाहर से पहुंच रहे हैं। यहाँ पर बनारस से ज़्यादा बनारस के बाहर के लोग अभी मौजूद हैं क्योंकि वो अपना वेकेशन वाराणसी में मनाने वाले हैं। लेकिन इन सब के बीच आप देख सकते हैं चारों तरफ जाम ही जाम लगा हुआ है और जो तैयारी है पूरी तरीके से, जिस तरीके की बात कही गई थी कि तैयारियां हो रही है, हुई नहीं है। कुछ और लोगों से भी जुड़ेंगे, जानेंगे वो क्या कहते हैं इस बात पर। आपका नाम? अभिषेक रस्तोगी। बनारस से है ना? बनारस से। देखिए बनारस में इस समय वीकेंड वेकेशन तो चल रहा है, लेकिन बनारस में जो ट्रैफिक है वो बहुत पुरानी बहुत समस्या बड़ी हो गई है। बड़ी समस्या बन के यहाँ उभरा है। पे अभी भी जो पुलिस जो है वहाँ पे ट्रैफिक यहाँ जाम आ जाता है, जो कि लोकल प्लस गाड़ियाँ भी इतना आ रही हैं, नई कायदे से व्यवस्था है यहाँ पे ट्रैफिक की ना कुछ है। लेकिन अभी कल रूट डाइवर्जन करके कहा गया था, व्यवस्था रखी हाँ, जा रही है। वो तो दिख रही, पुलिस भी मुस्तैद है, देख रहे हैं सब है, लेकिन अभी भी तो गाड़ियाँ यहाँ पे यहाँ की गाड़ी कम से कम 2 व्हीलर 4 व्हीलर को तो रोक देनी चाहिए, कम से कम पैदल वालों के लिए यहाँ पे व्यवस्था पूरी बनानी चाहिए। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे मैम। हम लोग यानी कि बहुत ज्यादा समस्या। बहुत ज़्यादा समस्या है, सभी समस्या से जूझ रहे हैं। रात में आप आइए 9-10 बजे, वहाँ पे चौराहे पे जाम हो जा रहा है, लोग यानी कि और टुक
टुक टुक जो छोटी जो सवारी गाड़ी है वो भी रात में खोल दी जाती है, जिससे बहुत व्यवस्था की बहुत ज़्यादा कमी है अपने यहाँ इस जगह तो पर। आपको क्या लगता है अहम कारण क्या हो सकता है ट्रैफिक के? ट्रैफिक को डाइवर्ट करना चाहिए, यहाँ पे जो व्यवस्था है इनको डाइवर्ट करना चाहिए, कम से कम इस जगह को देखते हुए हाई अलर्ट में रखा गया है इसको। डाइवर्जन तो कल से लागू है, है, कल से लागू है, लेकिन असर नहीं दिख रहा असर है। नहीं दिख रहा है। अच्छा ठीक है, ये तो रही वेकेशंस की बात में, आम दिनों में भी तो ट्रैफिक देखने को मिलती है। थोड़ी बहुत, लेकिन दाम दिन में सही है, लेकिन अभी तो वाकई में जो देखा जा रहा है ये 28 से अभी तक जो आगे की व्यवस्था दिख रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। अच्छा, एक सवाल ये भी है, देखिए सरकार तमाम कार्य कर रहे हैं, प्रशासन तमाम कार्य कर रहे हैं, जैसे कि रोपवे की काम हो जाए, जैसे कि राजघाट पुल का काम हो जाए, लेकिन वेकेशन के टाइम में ये सारे कार्य कंटिन्यू करना क्या इनको रोकना चाहिए था, रोकना चाहिए? रोकना चाहिए या था। फिर कुछ और किसी और तरीके से कि ताकि जाम इसको ना लगे? जाम ना लगे, इनको अभी काम को ये जो अपनी जो चल रहे हैं इस काम को ब्रेक करने थे, कम से कम 10 दिन के लिए ब्रेक करना था इनको। ये चीज़ ब्रेक नहीं हो रही, प्रशासन इस चीज़ को है, लेकिन हाँ कि पुलिस मुस्तैद है, ये चीज़ है। बनारस की जाम से त्रस्त एक व्यक्ति और भी हमसे मिले हैं, इनसे हम बात करेंगे। नाम क्या है भैया? मेरा नाम पृथ्वीराज है। हर हर महादेव काशी विश्वनाथ की तरफ से। ठीक है, ये बाबा विश्वनाथ की विशाल नगरी है। यहाँ पे रोज ट्रैफिक वगैरह हो रही है, जैसे कि देखिए ये खुदाई हो रही है, आपके सामने रुकवे का काम चल रहा है। ठीक है, नो एंट्री में जो महिला है, डिलीवरी केस है, जिसका हाथ पैर टूट जा रहा है, इसका गाड़ी एंट्री नहीं हो पा रहा है, उनके लिए कोई व्यवस्था बनाया जाए। ये बाबा योगी जी से हमारी निवेदन है, नरेंद्र मोदी जी से, योगी जी से। और न्यू ईयर पे लगातार बहुत भीड़ आ रही है, बहुत रश आ रही है, बहुत कार्य रश। हो रहा है, रुकना चाहिए। नहीं नहीं, अरे ऐसे कैसे, ये मोदी जी का सांसदीय क्षेत्र है, हम लोग उनको जज कर रहे हैं, बट ये बाबा विश्वनाथ की विशाल नगरी है, ये गंगा मार्ग रोड है। थोड़ा सा प्रशासन से निवेद लगाएं कि जो बुजुर्ग लोग हैं, जो जो चलने में असमर्थ हैं, उनके लिए थोड़ा सा कोई व्यवस्था कुछ ऐसा लगाए कि उनको एक सपोर्ट मिले, जो 80 प्लस हैं, 80-70 प्लस हैं, जो चलने में। जी 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 मैम। जो रास्ता था ये बंद कर दिया जी गया, हाँ, ये बंद हो गया। गाड़ियां आ नहीं रही है, नहीं। पैदल चल रहे, जी नहीं मैम, बुजुर्ग लोगों को भी दिक्कत हो रही है। बिल्कुल दिक्कत हो रहा है दीदी। आप देख लीजिए, स्टैम्प गाड़े हुए हैं, बड़े बड़े राड वगैरह पड़े, मगर वो भी तो काम जरूरी है दीदी, वो भी तो काम जरूरी है मैडम। शहर में जाम पुराना हाँ, बात है। ये तो ये देखिए, बाबा विश्वनाथ की जो नगरी है, जो धार्मिक स्थल से जुड़े हुए हैं लोग, यहाँ के लोग काशीवासी हैं। देखिए बाहर से बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं घूमने के लिए, क्योंकि न्यू ईयर है और इस समय छुट्टियां चल रही हैं, तो चलिए उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं। देखिए जब आप बनारस में एंट्री करते हैं तो आपको क्या सबसे पहले दिखा? सबसे पहले तो ट्रैफिक दिखा। सबसे पहले ट्रैफिक देखा, तो आपको असुविधा हुई? हाँ, सुविधा हुई, लेकिन सभी लोग नए साल में आ रहे हैं, इतना सारा चीज़ कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, तो ठीक है, व्यवस्था ठीक है, मंदिर उंदिर में भी सारी व्यवस्था अच्छी है, ऐसे बहुत ज़्यादा कोई असुविधा नहीं हुई है। मैम ट्रैफिक की वजह से ही तो साइड में खड़े हैं, जगह ही नहीं है जाने का वहाँ पे। डाइवर्जन लेकिन रखा गया है, इस समय देखिए छुट्टियां चल रही हैं, तो लोग बाहर से आए हुए हैं। आम दिनों में क्या हाल होता है? मैम यहाँ पे रोज का हाल यही है, बनारस में जाम सुबह 9 बजे से ही लगता है। हम लोग यहीं के हैं, गोदौलिया पे ही हमारा घर है। यहाँ पे 9 बजे से ही जाम लगता है और शाम तक रहता है 7 बजे तक। और इसका कोई वो नहीं है कि कितना जाम लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैम रूल्स तो ठीक है, बट देखिए जाम की वजह से काफ़ी लोग परेशान हैं। हम लोग भी जाम की वजह से यहाँ पे खड़े हैं। यहाँ पे रोज का काम है और संडे को तो इतना जाम लगता है कि जैसे लगेगा कि दशाश्वमेध घाट यही है। आपको क्या लगता है किन कारणों से ये जाम लग रहा है? मैम कारण है ऑटो और टोटो, मेन कारण ये कुछ है। इस तरीके के कारण जी, जाम लग रहा है। ऑटो और टोटो की वजह से यहाँ पे जाम लगता है। और आप देख सकते हैं वहाँ पे ऑटो ही टोटो की वजह से चौक पे भी जाम लगा हुआ है। और ऑटो टोटो की वजह से वहाँ से हम लोग आ रहे हैं, हम लोग की गाड़ी देखिए लड़ भी गई है हम लोग की गाड़ी, ऑटो और टोटो की वजह से। यहाँ पे ऑटो टोटो की वजह से जाम बहुत सारा लगता है। तो देखा आपने कि यहाँ की जनता जाम की वजह से कितना परेशान है। तो अब सवाल ये उठता है कि शहर जाम मुक्त कब होगा? सवाल ये उठता है कि शहर की जो रफ्तार थी, जो जाम की वजह से रुक गई है, वो रफ्तार वापस शहर कैसे पाएगा? और सवाल ये उठता है कि जब समय ही जाम में फंस गया है, तो बनारस अपना विकास कैसे करेगा? तो आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहे हमारे चैनल रणभेरी न्यूज के साथ। मैं सुमलता, कैमरा पर्सन अमित के साथ। धन्यवाद।